जूँ जूँ सियासी गर्मा गर्मी बढ़ रही है, पाबंदियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, पॉलिटिकल मंजरनामे पे आज की डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा में क्या रही, एक झलक उसकी देखते हैं। हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए। अल जिहाद के नारे लगे हैं। KPK के वजीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। तालिबान की तरह अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। फैसले हो चुके हैं। 24 नवंबर को ये बेशक हम सबको गिरफ्तार करें, जेलों में डालें, सड़कें खोद दें, फतह हमारी ही होगी। मॉरल फतह एक तरह से इनकी होगी, गिरफ्तारियां होंगी, सब कुछ होगा। आई मीन PTI की तो पूरी तैयारियां जारी हैं। एक कमांड यार गंडापुर साहब फिर चाय पीने तो नहीं चले जाएंगे? यहाँ गंडापुर साहब पे काफ़ी प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि अब बुशरा बीबी भी बाहर है और वो एक तरह से इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट भी कर रही है। अब मैं आज न्यूज़ में पढ़ा था, अगेन ये सब है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जो लोग अपना नाम नहीं देना चाह रहे, कि गंडापुर साहब पर भी काफ़ी प्रेशर है कि भाई आपकी पिछली बार आप चाय पीने नहीं जाएंगे। आप चाय पीने, अगर चाय पीने जाएंगे तो आपको कंटेनर में चाय मिल जाएगी, या जहाँ मतलब जो जलसा गाह है या जहाँ पर धरना देना है या जो भी इनका। और पैदल पेशावर नहीं आने का इस्लामाबाद से, गाड़ी में आइए। गाड़ी में आइए। हाँ, दीवारें टापने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा रोड खुला हुआ है। PTI के अंदर भी हम आज जो ये खबर सुन रहे थे कि ज़ाहिर है कि इस दफ़ा वो बहुत डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं सारे अपने इलेक्टेड MNAs MPs को, कि आप लोग लाएंगे, बंदे लाएंगे। उस हवाले से काफ़ी खबरें आ भी चुकी हैं। फिर ये भी आया कि एक ज़ाहिर हमेशा एक हल्का होता है जो चाहता है कि ना जाओ कन्फ्रंटेशन की तरफ। तो पता नहीं अभी जो मीटिंग हुई है, आई मीन अगेन जराए से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हम 5000 बंदे कहाँ से लाएंगे, हम तो 500 बंदे भी मुश्किल है हमारे लिए, और MNAs के लिए तो मेरा ख्याल है कि शायद 10,000 का कोटा है। तो आई मीन गोल तो अनरियलिस्टिक है ना थोड़ा। एक तो ये जो अता तारा रहे, यार मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आदमी। उनके जो बयानात हैं, वो जो पुरानी वीडियो जो हैं वो ला रहे हैं, वो अच्छी बात 9 मई की। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत जो है उसको उसकी इस वक्त तमन्ना है कि उसकी 3 आँखें हों, 2 तो सामने होती हैं, एक पीछे होनी चाहिए, इसलिए कि इस मुल्क में कालीन खींचते हुए किसने क्या कर लिया पता नहीं चलता भाई साहब। सर वार उस वजह से भी बंदा खौफजदा है। तो कहता हूँ वसत आगे के लिए एक आंख भी बहुत है, पीछे दो होनी। जिन हालात में चल रहे हैं सर देखें, खंजर पता नहीं, खंजर हमेशा पीछे से ही घोंपा जाता है, ये हमें पता है। लेकिन इस वक्त चलें, खंजर की शायद इतनी उनको डर नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रीट एजिटेशन की बिल्कुल है। पंजाब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को 25 और 26 को एक इवेंट था इस्लामाबाद में, जिसमें वज़रा ने भी आना था, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने भी एक अपना की नोट स्पीच देनी थी। अब वो जनवरी तक पोस्टपोन हो गया। उनका कहना है कि जी क्योंकि हमें नहीं पता। अच्छा, 24 को अगर रैली है और 25 और 26 के इवेंट को आप कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको नहीं पता कि ये काबू कर सकेंगे या नहीं। अच्छा, अगर ये कामयाब हुई भी तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिट हुकूमत को जाना चाहिए। हाँ, वो पूरी कोशिश करेंगे। नहीं मतलब देखिए, तो PTI तो चाह रही है ना कि हमारे मोमेंटम बने, आपको ऐसी हरकत करें कि उसमें मोमेंटम बने। इसके साथ साथ ये जो अभी जो ये मतलब अब मैं क्या कहूँ इसे, नजम सेठी साहब ने तो क्रैकपॉट्स का है, आपको क्योंकि उन्होंने क्रैकपॉट्स का है। मैं कहूँगा कि हाँ, जो इन्होंने अभी जो बेवकूफ़ी की है, ये जो कोऑर्डिनेटेड VPN असॉल्ट है ना, नहीं असल में तो जी हम आपको पोर्नहब से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो पहले कर लिया होता ना यार, वो वैसे ही ब्लॉक्ड है पाकिस्तान में। एनीवे, डजंट मैटर, टू मी इट सीम्स लाइक प्योर पैनिक। अब वो पैनिक जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं है, ये तो फिर हमें अगले हफ्ते ही पता लगेगा। लेकिन एट द मोमेंट तो मेरा ख्याल है कि ये इनकी पूरी कोशिशें हैं हुकूमत की कि जितना कामयाब हो सके उतना हो। मुझे तो यही लग रहा है। अब ये है कि अच्छा, किसी किताब को अगर पढ़वाना हो तो उसका क्या तरीका है? बैन कर दो। और किसी आले को अगर महंगा बिकवाना हो तो बैन कर दो, है ना? सर मार्केट में शॉर्ट है। एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है या इत्तलाती निज़ाम है, उसको अगर आप सिर्फ शफाफ बना दें तो क्यूरियोसिटी का जो मारा हुआ एक आम आदमी है जिसको आपके बयानिए पे बिल्कुल एतमाद नहीं है, वो रफ्ता रफ्ता एतमाद करने लगेगा। वो ना आले ख़रीदेगा, ना क्यूरियोसिटी किल्स द कैट वाला मामला होगा। शफाफ कैसे बनाएं इत्तलात के निज़ाम को? देखिए, ये ग्लोबल स्टेज पे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी हमने देखा पिछले हफ्ते ही मेरा ख्याल है कि यूरोप ने मेटा
पे कोई बिलियंस का उन्होंने लगाया है। यूरोपियन गवर्नमेंट्स भी स्ट्रगल कर रही हैं कि हम कैसे रेगुलेट करें बिग टेक को, क्योंकि है तो इसमें बिग टेक की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और ये मेरा ख्याल इस बात से हम कोई नहीं इनकार करेगा कि जो इसका जो इम्पैक्ट है डिसइंफॉर्मेशन का और इसका, वो ना किसी ने सही से असेस किया और गवर्नमेंट्स हिल गई हैं, उससे बड़े मसाइल हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये बहुत क्लियर नज़र आता है कि ये बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बैठे बैठाए याद आता है कि यार वो कौम की अखलाकियाँ तबाह हो गई हैं, तो कुछ कर लो। अभी हम नजम सेठी साहब का भी कर रहे थे कि एकदम सीआईआई जागी है। हाँ। ओजी या वीपीएन तो यार कोऑर्डिनेटेड है ना यार, सबको एक व्हाट्सएप मैसेज गया है, हाँ। ग्रुप बना होगा शायद, बट यार आपने ये कहना है, आपने ये कहना है, आपने ये कहना है। आप ये देखो ज़रार के डिजिटल से जो डिसरप्शन हुई है या सोशल मीडिया से, उससे पूरी दुनिया ग्रैपल कर रही है और हर एज का बंदा ग्रैपल कर रहा है। लेकिन हमारे ये जो फैसला साज हैं जिनको सेठी साहब क्रैकपॉट कह रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है कि उनका जब कंपैरिजन होता है तो वो चीन, टर्की, यूएई ऐसे मुल्कों से होता है। हाँ। उनका हालांकि अगर आपने कोई बेहतरी की तरफ जाना है तो आप देखेंगे यार कि जहाँ पे थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है वहाँ पे वो कैसे टैकल कर रहे हैं ना। देखिए ये थोड़ी बहुत, लेकिन वो मोटिवेशन वो है ही नहीं। थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी की बात तो मेरा ख्याल अब हमें करनी भी नहीं चाहिए ना यार, थोड़ा सा अजीब लगता है। हमारे कंपैरिजन आप इनके साथ ही करें, लेकिन पहले आप लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दें, उसके बाद जितने अपनी चीज़ें बैन करनी है आप कर लें। इनका ख्याल है कि बैन करने से ये होगा, ऐसा भी नहीं है। दैट इज़ नॉट इवन द ट्रूथ ना। द ट्रूथ इज कि इनको डर लगता है कि यहाँ पे बातें होती हैं हमारे खिलाफ, तो बातों को रोकने के लिए कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि यार लोगों के मुंह पे टेप लगा लो। वो सोच फिर भी वो रहे हैं, लेकिन शायद उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन देखें और क्या, अगेन बाकी सारे ऑप्शंस भी तो आप एग्जॉस्ट कर देते हैं ना एक तरह से लोगों के। अब जैसे कि बहुत लोगों ने वोट डाला फरवरी में, राइट, और बहुत लोगों का ये फीलिंग है, और हमने भी सारी कवरेज की है इसकी यार, फॉर्म 47 सारी चीज़, कि हमारा वोट चोरी हुआ है। अच्छा, उस वक्त जब ये एतराज़ रेज किया जाता था तो हुकूमत के नुमाइंदे या हुकूमत के जो साइड लेते हैं, उनके जो तर्जुमान बने होते हैं ऑफिशियल या अनऑफिशियल, कहते थे कि जी कानूनी तरीका इसका है, आपके पास इलेक्शन, अदालतें आजाद हैं, ट्राइब्यूनल पास इलेक्शन, आप उसमें क्यों नहीं जाते? मुझे याद है, अच्छा इतने एतराज़ात हैं तो आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल की? तो उन एप्लीकेशंस का अब तक क्या बना है, राइट? अगर हम 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में देख लें तो 20 इलेक्शन पिटीशंस रिजॉल्व हुई हैं। कुल टोटल 60 है, जिसका मतलब है कि जो 350 जो दरख्वास्तें की थी उसमें से सिर्फ 17% अभी तक रिजॉल्व हुई हैं। रिजॉल्व किसके हक में हुई हैं वो एक अलग बात है। अब तक जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो बलूचिस्तान की है। वहाँ पर 3 ट्राइब्यूनल हैं जिनमें 51 में से 30 मतलब कि तकरीबन 60% रिजॉल्व कर दिए हैं। अगर हम केपी को देखें तो उनमें से 6 ट्राइब्यूनल्स हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 19% केसों को रिजॉल्व किया है। सिंध में सिर्फ तकरीबन 14% केस रिजॉल्व हुए हैं। पंजाब में डिलेज इसलिए हुई थी क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन कह रही थी कि ये हमारे यहाँ होगी, लाहौर हाई कोर्ट कह रही थी कि हमारे यहाँ एक जुडिशनल डिस्प्यूट चल रहा था। तो वहां पर पंजाब में जो 8 ट्राइब्यूनल हैं उसमें से 4 ने तो अभी तक काम शुरू ही नहीं किया। नोटिफिकेशन सबसे ज्यादा डिले वहां है, सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन जारी है, काम शुरू नहीं हुआ। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के पता नहीं मैं इसमें जिक्र करूं भी या ना करूं, लेकिन वहां पर अभी वो इंतजार में है कि जी अभी वो ईसीपी प्रोसेस करेगी एप्लीकेशंस को और फिर हम आगे। तो ये 10 माह का रिपोर्ट कार्ड है ना, 10 माह में हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उससे नियत साफ। तो इसका मतलब है कि अगली इलेक्शन तक हो सकता है कि 70%। हालांकि मेरा ख्याल है डेडलाइन ये थी कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं ये शायद 60 दिन में या 90 दिन में केस का फैसला करेंगे। अच्छा, और ये जितने तुमने बताया ना केसेस के 350 में सिर्फ 60 केसेस का फैसला हुआ है, उनमें से सिर्फ 6 नेशनल असेंबली के केसेस हैं, बाकी सब सूबाई असेंबली। तो ये सिचुएशन, ये सेटअप है, ये सेटअप है। ठीक है, अब इसको बचाना है ना, इसको बचाना है। हाँ, वीपीएन रजिस्टर कराने से सब कुछ बच जाएगा।